पुलिस की कार्यशैली को लेकर अक्सर लोग न्याय के लिए डरे हुए रहते हैं, या यूं कहें पीड़ित भी चाहकर न्याय के लिए पुलिस थाने में जाने से कतराते हैं। लेकिन इस तरह के भ्रम को सही ठहराने के लिए शहडोल पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। दरअसल पूरा मामला बुढ़ार थाना अंतर्गत ग्राम पकरिया का है, जहां जमीन के मालिकाना हक और कब्जे को लेकर लंबे समय से दो पक्षों में विवाद चला आ रहा है। विवाद भी इतना जो न्यायालय तक पहुंच चुका है। आपको बता दें, गांव में जमीन को लेकर राम प्रसाद बारी के साथ गांव के ही बरगाही परिवार के बीच जमीन के कब्जे को लेकर लगातार विवाद होता रहता है। उक्त मामले में कई बार पुलिस और तहसीलदार तक शिकायतें होती रहीं। इसी विवाद को लेकर 2 दिन पूर्व चंद्रिका बारी उर्फ दीनू, अनिल बारी उर्फ अन्नू और राहुल बारी जमीन को कब्जा करने की नियत से बरगाही परिवार की जमीन को कब्जा करने का प्रयास करने लगे। घर की जमीन कब्जा होता देख नारायण सिंह बरगाही ने विरोध किया। नारायण सिंह के विरोध के बाद अनिल बारी, राहुल बारी, चंद्रिका बारी व साथी दर्जनों की संख्या में नारायण सिंह बरगाही को धमकाने लगे और खुलेआम जान से मारने की धमकी देते हुए गाली गलौज करने लगे। आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरह दबंगों के द्वारा खुलेआम गाली गलौज किया जा रहा है। पीले टी शर्ट में इस शख्स को देखिए, शराब के नशे में धुत, हाथों में सिगरेट और सिगरेट के धुएं का छल्ला उड़ाते हुए खुलेआम गंदी गंदी गालियां और धमकी देता हुआ इस युवक का नाम चंद्रिका बारी है, जो खुलेआम गांव में गुंडागर्दी करता है, लेकिन इसे रोकने वाला कोई नहीं है। इस युवक ने हुज्जतबाजी में महिलाओं तक को नहीं बख्शा। इस युवक के साथ साथ अनिल बारी, राहुल बारी सहित दर्जनों लोग नारायण सिंह बरगाही और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आखिर इन लोगों को किसका संरक्षण प्राप्त है? इन दबंगों की माने तो इनका कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पुलिस इनकी जेब में है और विभाग के लोगों को मानो पैसे से खरीद रखा है। इन दबंगों की बातों और दावों में सच्चाई भी है। इस मामले की शिकायत बुढ़ार थाने में टीआई राजेश मिश्रा के समक्ष नारायण सिंह बरगाही ने की, लेकिन नारायण सिंह की शिकायत पर बुढ़ार पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा आवेदक के ऊपर धारा 151 के तहत शांति भंग करने का मुकदमा पंजीबद्ध कर दिया गया। दबंगों की सारी करतूत कैमरे में कैद हो गई। इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं प्रत्यक्ष क्या है और प्रमाणित किसे किया गया है। साथ ही बुढ़ार पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई भी दबंगई और गुंडागर्दी करने वालों के पक्ष में करते हुए अपराधियों को खुला संरक्षण देने का कार्य कर रही है। बुढ़ार पुलिस की कार्यशैली से ऐसे अपराधियों के आपराधिक आचरण में वृद्धि होना तय है। वहीं न्याय की आस में पुलिस की शरण में जाने वाले बेगुनाह नारायण सिंह बरगाही को निराशा तो हाथ लगी, साथ ही 151 की धारा का आरोपी भी बना दिया गया। बुढ़ार पुलिस के इस कार्रवाई ने निष्पक्ष का दावा करने वाले तमाम दावों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अब देखना होगा इस मामले पर पीड़ित को न्याय मिलता है या नहीं, या इसी तरह ऐसे लोगों की मनमानी जारी रहेगी। इस मामले पर वरीय अधिकारियों द्वारा उच्च जांच की आवश्यकता है, ताकि घटना का वास्तविक कारण स्पष्ट हो सके। हेलो, नमस्कार सर, मैं नारायण बरगाही ग्राम पकरिया पोस्ट बुढ़ार से बोल रहा था। सर, हमारे भाई का ज़मीन ग्राम पकरिया में है, जिसके अन्नू बारी के द्वारा उस ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्जा करने के लिए आमादा हो रहा है, जिसके कारण मेरे भाइयों ने आके 12 तारीख को उस ज़मीन पे बाउंड्री जाली लगा के चले गए थे। मेरे को बोल के गए थे कि आप इनका देख रेख करें। तो सर, मैं जब रात में देखा 8 बजे, तो अन्नू बारी, दीनू बारी और राहुल बारी, रब्बू बारी और राम प्रसाद बारी, ये सभी लोग वो जाली को निकाल के ले जा रहे थे सर। तो मैंने बोला कि आप लोग क्यों निकाल रहे हो? तो मेरे गाली देने लगे, बोले इधर आएगा तो तेरे को जान से मार देंगे। तो बहुत होशियार बनता है, बहुत फ़ोन करता है उधर। तो जिसकी जानकारी सर मैं बलभद्रपुर मेरे भाई को नीलेश को दिया, जिसके कारण उन्होंने डायरेक्ट 100 लगाए। डायरेक्ट 100 मौके पर आया। मैंने बताया कि सर यहाँ पे जाली लगी थी, ये लोग निकाल के ले गए। और तो सर डायल 100 वाले ने बोला मेरे को कि जाओ आप थाने में रिपोर्ट करो। उसमें कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुआ सर। और उसके बाद 14 तारीख को मेरे भाई नीलेश बरगाही ग्राम बलभद्रपुर से वो लोग आए। वो लोग भी
14 तारीख को 14/1/2022 को लिखित में रिपोर्ट लिखा गया, जिसकी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई बुढ़ार थाने के द्वारा।